यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कई बार खुद को गर्व से हिंदू बता चुके हैं। वहीं 15 अगस्त यानी कि मंगलवार को भी यही हुआ जब वे भारत की आजादी का जश्न मनाने के लिए राम कथा सुनने पहुंच गए। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जीसस कॉलेज में मुरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया गया है। इसी मौके पर ऋषि सुनक भी वहां पहुंच गए और ऐसा पहुंचना सोने पर सुहागा हो गया। इस राम कथा को सुनने के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि वे यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर आए हैं। ऋषि सुनक ने कहा, मैं एक हिंदू के तौर पर इस राम कथा में मुरारी बापू को सुनने के लिए आया हूँ। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने जब अपने भाषण को शुरू किया तब उन्होंने जय सिया राम के नारे भी लगाए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की बात करें तो वे भारत की आजादी के पर्व पर राम कथा सुनने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है। इस दौरान उन्होंने जय सिया राम के जब नारे लगाए तब पूरा पंडाल जय सिया राम के नारे से गूंज उठा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए धर्म बहुत व्यक्तिगत है, यह जीवन के हर पहलू में मुझे रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री होना एक सम्मान की बात है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। यहाँ आपको कठिन फैसले लेने होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बनना तो बड़ा सम्मान है, लेकिन जब कठिन फैसले लेने की बारी आती है तब ये वाकई मुश्किल नजर आता है और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि मुझे अपने देश के लिए सबसे बेहतर करना है और बेहतर करने के लिए मेरा विश्वास ही साहस और शक्ति देता है। मैं जब चांसलर था तब 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिवाली पर दिए जलाना अद्भुत और विशेष क्षण था। अब मुझे गर्व है कि मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर रहता हूं और मेरी टेबल पर भगवान गणेश की सुनहरी मूर्ति रखी हुई है। यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक आज भी भगवान को मानते हैं। साथ ही वे कई बार हिंदू होने पर गर्व कर चुके हैं। आपको बता दें कि सुनक ने मुरारी बापू को उनके कार्यों के लिए धन्यवाद भी कहा और कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं अपने धर्म ग्रंथों के नेताओं की तरह नेतृत्व करने की इच्छा रखता हूं। सुनक ने मुरारी बापू के प्रेरक कार्य और असीम सहन शक्ति और भक्ति की सराहना की और मंच पर आरती में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने मुरारी बापू को शॉल भी भेंट की। वहीं हम आपको बता दें कि मुरारी बापू ने 50 से 100 स्वयं सेवकों को भोजन की पेशकश करने के लिए ऋषि सुनक की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक उपहार लेने से बचते हैं, इसलिए उन्होंने सोमनाथ से एक पवित्र शिवलिंग ऋषि सुनक को भेंट किया है। इससे पहले मुरारी बापू ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय में तिरंगा भी फहराया था। यानी कि ब्रिटिश धरती पर भगवान राम की गूंज और साथ ही साथ तिरंगे की गूंज नजर आई। इस दौरान मुरारी बापू ने तिरंगा फहरा करके राम कथा की शुरुआत की और इसके बाद इस राम कथा के आयोजन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी पहुंचे और सबसे बेहतर बात रही कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत से पहले ही जय सिया राम के नारे लगा दिए। मुरारी बापू भी इस दौरान काफी ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक एक बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वे अपने धर्म को नहीं भूले हैं। यही उन्हें एक बड़ा व्यक्ति बनाता है। उन्हें उम्मीद है कि वह इसी तरीके से अपने देश के लिए बेहतर काम करते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप ताज़ा अपडेट और जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।